अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, कुछ अहम ख़बरें इमरान खान की सियासत को दफन करने के लिए एक जो साजिश एक दफ़ा बुनी जा रही है, एक नई साजिश, उसका इमरान खान को सुराग लगा और बहुत सख्त फ़ैसले किए जा रहे हैं बनी गाला के अंदर। ये आप तक पहुँचाएँगे और बाज़ औक़ात एक ख़बर को कंफर्म करते करते घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर है कुछ हवा में ऐसे छोड़ता नहीं हूँ बातें, और मैं जब तक उस ख़बर की तस्दीक नहीं हो जाती उस वक्त तक वीडियो नहीं करता। ख़बरें कुछ यूँ हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है उसने पूरा ये मंसूबा बनाया कि किसी न किसी तरीके से ये जो ख़त है इसको दफन किया जाए। दफ्तरों के अंदर राब्ते हो गए, हर सतह के ऊपर अब ये एक फ़ैसला किया जा चुका है कि इस ख़त के ऊपर अब कोई डिस्कशन नहीं होगी। और ये ख़त अगर इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा तहरीक इंसाफ के लिए, और यूँ इमरान खान ने इसको काउंटर करने के लिए कितना ज़बरदस्त जवाबी वार जो है वो तैयार किया। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि क्या ये हुकूमत ठहर सकती है या नहीं। पहले बात करते हैं कि इस वक्त हुकूमत की प्लानिंग क्या है। हुकूमत की प्लानिंग जो 3 चीज़ों से मैं इसको कंफर्म भी कर सकता हूँ कि हुकूमत ने पूरा जोर लगाना है अब इस चीज़ के ऊपर कि अब इस ख़त के ऊपर ना फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर से कोई बयान जारी हो, ना कोई कमीशन बने, ना पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इसका ज़िक्र हो, ना किसी प्रेस टॉक शो के अंदर इसका ज़िक्र हो, ना इसका ज़िक्र किसी निजी महफ़िल के अंदर हो। यूँ कि ये ख़त हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। और यह सब लोगों की अब ये कोशिश है कि इस ख़त के ऊपर बात करनी ख़त्म और अब आगे बढ़ा जाए, आगे पाकिस्तान की और बहुत सारे काम हैं। सबसे पहली तस्दीक इसकी उस दिन ही हो गई थी इस खबर की, जो ज़ाहिर ख़बरें निकलने में बहुत वक्त लगता है बाज़ औक़ात, लेकिन जब राना सनाउल्लाह ने यह बात की कि अब इस ख़त के ऊपर मज़ीद कोई बात नहीं होगी, उसके बाद आपने देखा एहसन इकबाल ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी कि इस ख़त को हम पब्लिक नहीं कर सकते, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उसके बाद हिना रबानी खर साहिबा ने कहा जी कि ये ख़त ज़ाहिर अगर हमने पब्लिक करना होगा तो हम अमेरिका की इजाज़त लेंगे इससे, इस ख़त को जो है वो पब्लिक करने से पहले। तो ये वो चीज़ों की तस्दीक होती है इससे कि आप कितने ग़ुलाम हैं, आपको हुक्म कहाँ से आता है, आप किसकी बात मानते हैं। बिल्कुल एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के दाखिली मामलात के अंदर, और उसके ऊपर आप ये कहें कि जिन लोगों ने आपको ललकारा है, आपकी इज़्ज़त और गैरत का फालूदा बनाया, और आप अब उस थ्रेट को पूरी कौम के सामने लाने के बजाय अब आप उनसे इजाज़त लेंगे जिनके कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ। तो यूँ इस चीज़ की तस्दीक होती है। और अब जो फ़ॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं उनको भी मुतनब्बे किया गया कि इसके ऊपर अब कोई बात नहीं होगी, ख़त को बिल्कुल सील कर दिया जाए। ये जो ख़त है अगर ये सील नहीं होता, ये ज़िंदा रहता है, तो इससे इमरान खान का जो बयानिया है ये बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगा, ये मोमेंटम पकड़ेगा। चूँकि इमरान खान के पास इस वक्त इस अपने नैरेटिव को ज़िंदा रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये ख़त है, और जितना जितना इस ख़त के ऊपर वो बात करेंगे इतना कौम उनके साथ निकलेगी। और ज़ाहिर है इस वक्त जो परफॉर्मेंस थी इमरान खान की, जो महंगाई थी, जो दीगर इश्यूज़ थे, वो सब पीछे चले गए हुए हैं। इस वक्त एक ही लाइव इशू है, वो इमरान खान की सियासत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, उनके फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर के अंदर जो इलेक्शंस होने हैं उसमें उस ख़त को वो ज़िंदा रखना चाहते हैं। उनकी भरपूर कोशिश है कि एक कमीशन बने। तो अब इतलात ये आ रही है कि इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बनाने जा रही हुकूमत इस केस को यहाँ वाइंड अप कर रही है। हुकूमत ये बात जानती है कि अगर ये केस ज़्यादा लंबा चलता है और ये ख़त के ऊपर ज़्यादा अगर डिस्कशन होती है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी इवन चला जाता है, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल सकती हैं जो हुकूमत के गले पड़ जाएंगी। चूँकि है तो उनको सब पता है कि ये सब हुआ क्या है। तो यूँ ख़त को ख़त्म करने के लिए, ख़त को बिल्कुल सील करने के लिए हर फोरम के ऊपर हुकूमत जो है वो इस वक्त काम कर रही है। और हुकूमत ने ये हिकमत अमली बनाई है कि इस बयानिए को ख़त्म किया जाए और बात यहाँ से आगे बढ़ाई जाए। और ये इमरान खान के लिए बहुत ख़तरनाक बात थी। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई तो इमरान खान को जब ये चीज़ पता चली कि अब हुकूमत बजाय ख़त को के ऊपर तहकीक करने के बजाय इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के, अब वो हमें बैक फुट पे लेकर जाने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक्टिवेट कर दिया गया है, उसको बाउंड कर दिया कि आप हमारी जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग का जो केस है इसको सुने। और बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जो केसेस अभी बनाने जा रही है हुकूमत, वो अभी सामने आने शुरू हो जाएंगे आपके अगले कुछ दिनों में। तो इमरान खान ने एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया। बनी गाला में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं उनमें ये चीज़ सर फहरिस्त है कि इस वक्त अगर आप डिले कर देते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो मोमेंटम के अंदर जो है वो अगर खला पैदा हो जाता है, खलल आ जाता है,
तो इस वक्त हुकूमत जो है वो फिर एक फ्रंट फुट पे चली जाएगी और आपको डिफेंसिव होना पड़ेगा। तो तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि अगर हम इस स्टेज पे आकर डिफेंसिव हो जाते तो ये हमारे लिए, हमारी सियासत के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। हमें केसेस की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपने इस बयानी को लाइव रखना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने पहले ये जो हिकमत अमली थी कि जो लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी जाएगी वो थोड़ा डिले करके दी जाएगी। पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी है उसको मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जाएगी, धरने होंगे और उसके बाद एक इंतहाई स्टेज पे जाके अगर ज़रूरत पड़ी तो ये लॉन्ग मार्च की कॉल की जाएगी। लेकिन अब इस फैसले को थोड़ा जल्दी किया गया है और उसकी वजह जो मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल यही वजह है कि हुकूमत इस वक्त जो है वो फुल मूड में है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को बैक फुट पे धकेलने की कोशिश की जाए। तो यूँ इमरान खान ने वो तमाम प्रेशर लेने से इनकार किया और ये जो लॉन्ग मार्च का फ़ैसला था इसको जल्दी किया उन्होंने। और लॉन्ग मार्च में अब क्या हो रहा है, फ़ैसला ये भी किया गया कि अब हमने जो इलेक्शन लड़ना है उसमें हमने किसी की मदद हासिल नहीं करनी, अपने पाँव के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ना है। उसमें चाहे जीत होती है चाहे हार होती है, हर सूरत में इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ताकत के ज़ोर पे लड़ना है, अपनी उसके लिए मेहनत करनी है, उसमें किसी की कोई हेल्प नहीं लेनी। एक तो ये फ़ैसला हुआ है। दूसरा फिर ये फ़ैसला हुआ है कि जो लॉन्ग मार्च है, ईद के फ़ौरी बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाए। कॉल तो उन्होंने वैसे दे दी है और ये भी हुक्म दे दिया है तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारों को कि इसके लिए भरपूर तैयारी करनी है। और आगे का लाए अमल जो ये है कि लॉन्ग मार्च अगर वो मोमेंटम गेन करके यहाँ इस्लामाबाद पहुँच जाता है तो फिर वो लॉन्ग मार्च यहाँ बिठाया जाएगा, एक धरना दिया जाएगा और धरने में दो मुतालबात जो है वो पहले सामने रखे जाएंगे। धरने का सबसे पहला मुतालबा ये होगा कि ये जो हुकूमत है ये फ़ौरी तौर पे मुस्तफ़ी हो, निगरान सेटअप का जो क़याम है वो अमल में लाया जाए। और इसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा रखा जाएगा वो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनका इस्तीफ़ा होगा। जब तक ये सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफ़ा नहीं आएगा उस वक्त तक धरना जो है वो बैठा रहेगा। जब तक हुकूमत असम्बलियों को तहलील नहीं कर देती उस वक्त तक धरना नहीं जाएगा। तो ये कुछ फ़ैसले हुए हैं और इसके बाद लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर धरना इमरान खान यहाँ लाने में कामयाब हो जाते हैं, उसके अंदर इतनी जान होती है, लोग यहाँ बैठ जाते हैं, तो उसमें फिर ये होगा कि कुछ फ़ैसला साज बीच में आएंगे, फिर बीच में मुज़ाकरात शुरू होंगे, कुछ ले दे की बात होगी, कन्विंस किया जाएगा इमरान खान को कि आप थोड़ा पीछे हट जाएं, हुकूमत को कन्विंस किया जाएगा कि आप थोड़ा पीछे हट जाएं, जल्दी इलेक्शन की कॉल दे दी जाए। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है कि अगर इमरान खान वो मोमेंटम बनाने में कामयाब हो जाएं तो इस वक्त जो मुकाबला जा रहा है वो बिल्कुल हुकूमत और इमरान खान के दरमियान बिल्कुल हेड टू हेड है। हुकूमत की ये पूरी की पूरी कोशिश है कि हम किसी न किसी तरीके से इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे उनकी फ़ॉरेन फंडिंग का केस हो, चाहे इमरान खान की नाअहली हो और कुछ मज़ीद जो केसेस हैं वो बनाने की इस वक्त जो तैयारी कर रही है हुकूमत, उसमें इमरान खान को फिक्स किया जाए और इमरान खान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि अब हमने फ्रंट फुट पे ही खेलना है। अगर हम इस वक्त पीछे हट गए और इनको अगर हमने प्रेशराइज़ ना किया इस खत के ऊपर कमीशन बनाने पे तो ये हमारी सियासत के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। और दूसरी तरफ हुकूमत ये समझती है कि अगर ये ख़त वाला इशू ज़्यादा देर ज़िंदा रहता है तो ये उनके लिए किसी सूरत भी ये सूदमंद साबित नहीं हो सकता। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा तूफ़ान साबित होगा। ख़त के ऊपर अगर कमीशन बनेगा उसके ऊपर ज़ाहिर है जब तहकीक शुरू होगी, जब सुप्रीम कोर्ट में ओपन कोर्ट हेयरिंग होगी तो ये केस लंबा चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही लंबा चलेगा जैसे पनामा का केस लंबा चला था। रोज़ हेडलाइंस बनती थी, रोज़ स्टिकर्स बनते थे, तो वो इमरान खान की जो बयानियाँ है उसको तक़वियत मिलेगी। चूँकि तहरीक इंसाफ ये बात समझती है कि अगर ये ओपन कोर्ट हेयरिंग में चला जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ के पास इस केस को आगे लेके जाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसको लंबा लेके जाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसके ऊपर हर तरह के आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए भी ऑप्शंस हैं और हेडलाइंस बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ ये समझती है कि बन सकती हैं इस केस में। ये सूरत हाल है इस वक्त। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।